विवाह पश्चात संन्यास और संन्यास त्याग कर पुनः गृहस्थाश्रम। न्यायासन के सामने पहली बार ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ है। ऐसी अवस्था में बालकों को शुद्ध करने के लिए श्रुति स्मृति वेद कहीं भी शास्त्राधार नहीं है। ये तो एक अद्वितीय उदाहरण है। सन्यासी के पुत्रों को शुद्ध करने का शास्त्राधार न होने के कारण ये न्यायपीठ उन्हें शुद्धि पत्र नहीं दे सकता। ब्रह्म सभा ये आदेश देती है कि इन बालकों को आजन्म ब्रह्मचारी रहकर ईश्वर आराधना करना ही उचित होगा। किंतु धर्माचार्य जी, काशी के ब्राह्मण जिस सत्य को मानकर हमारे पिता को गृहस्थाश्रम जाने की आज्ञा देते हैं, उनके पुत्रों को धार्मिक संस्कारों के लिए धर्मपीठ की मान्यता क्यों लेनी चाहिए? काशी पीठ का कौन सा ऐसा अधिकारी है जो ऐसा आदेश देगा? केवल व्यवहार हेतु हम शुद्धि पत्र मांगने आए थे। मानव धर्म में मानवता का अपमान, रूप भिन्न होने पर भी एक ही ब्रह्म सचेतन तत्व से सारी जीव सृष्टि व्याप्त है। अरे मूढ़ बालक, हम जैसे शास्त्री पंडित और तुम में एक ही ब्रह्म तत्व विराजमान है। निश्चित चैतन्य एक ही है। चराचर सृष्टि में विहार करने वाले सभी प्राणी मात्राओं में ब्रह्म तत्व अस्तित्वमान है। अच्छा? अच्छा, वो जो भैंसा है उसका भी नाम ग्यारह है। हम सब में एक ही ब्रह्म तत्व है, तो क्या उस भैंसे में और हम में एक ही ब्रह्म तत्व है? निसंदेह सभी पशु पक्षी प्राणी में ब्रह्म सचेतन तत्व अस्तित्वमान है। असंभव, असंभव। जिसे निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का ज्ञान हुआ है, उसे अवकाश का चंद्र और कटोरी के जल में प्रतिबिंबित चंद्र, इसमें भेद नहीं होता। आत्मा पर ब्रह्म का मर्म वही जान पाएगा। मूक प्राणी बोल नहीं सकते, किंतु उन्हें भी भाव भावनाएं होती हैं। सुख दुख तो होता ही है। जो आत्मा मनुष्य में है वो उनमें भी है। ब्रह्म तत्व अनंत व्याप्त है। कहता है पशु का और हमारा आत्मा एक है। हम क्या पशु है? मूर्ख, अपमान, घोर अपमान। अरे हम जैसे ज्ञानी ब्राह्मणों का और इस भैंसे का आत्मा एक जैसा है। अरे अपमान है हमारा। अपमान है, अपमान है। अभी से सिद्ध करके दिखाओ। सिद्ध करना होगा। आप क्षमा कीजिए धर्माचार्य जी, ये सिद्ध होना ही चाहिए। चलिए, चलिए ब्राह्मणों, चलिए, 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 चलिए। आइए, देखते हैं। तुम कहते हो कि हमारा और इस भैंसे का आत्मा एक है, तो इस भैंसे के मुंह से वेद ऋचा बुलवाओ, तभी हम मानेंगे कि ब्रह्म तत्व एक है। आप स्वयं साक्षात भूदेव, आपकी आज्ञा प्रमाण है। आपकी इच्छा हो तो अवश्य भैंसा वेद ऋचाओं का उच्चारण करेगा। निवृत्ति दादा, आज तुम्हारी परीक्षा का क्षण है ज्ञाना। हर शरीर में वास करने वाले ईश्वर को पुकारो, प्रार्थना करो। उस प्रार्थना से मानवी मन में मानवता के झरने बहते हैं। अखिल प्राणी मात्र में वास करने वाला आत्मा एक है, अविनाशी है। ये इस चमत्कार से सिद्ध करो। तथास्तु। जो आज्ञा। ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। क्या तुम्हें वेद ऋचा बोलने का अधिकार नहीं है? श्रीमान, वेद अपौरुषेय है। जन्मजात हर मानव को ज्ञान का अधिकार है। आत्मा, मैं तुम्हें आह्वान करता हूं। विज्ञानों की आज्ञा है कि मेरे साथ वेद ऋचा बोलो। ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ऋषिरियो नूतनैरुत्तम सदेवा एह
वक्षति अग्निना रयिमश्रवत्पोषमेव दिवे दिवे ओ धन्य हो ज्ञानेश्वरा, धन्य हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ऐसा मत कीजिए। बोलो ज्ञानेश्वर महाराज की, 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 ज्ञानेश्वर महाराज। हम स्वीकार करते हैं ज्ञानेश्वर, वेद और शास्त्र हमने केवल पढ़े हैं, किंतु उनका आचरण करना यह केवल आपका अधिकार है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे ज्ञानेश्वरा, आपको समझने की यथाशक्ति भी हम में नहीं है। धर्म ग्रंथों के पठन, कर्म कांडों में ही हम मगन रहे, किंतु ऐसा सामर्थ्य, ऐसा आचरण हम में कहा। इस धर्मपीठ के उच्चासन पर बैठने का अधिकार आपका है, मेरा नहीं। मैं क्या आपको शुद्धि पत्र दे सकता हूं? आप ही मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। आज मैं धन्य हो गया। बोलो ज्ञानेश्वर महाराज की, ज्ञानेश्वर महाराज की। मुक्ताई, हाँ दादा, यहाँ आओ, बैठो। आइए बैठिए। ज्ञानेश्वर महाराज की, ज्ञानेश्वर महाराज की, ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज की, ज्ञानेश्वर महाराज की। बोले हवा चले रुन धुन दादी कान्हा की धुन प्रभुवर तुम आओ, प्रभुवर तुम आओ, मेघा बोले धुन धुन हवा चले रुन धुन दादी कान्हा की धुन प्रभुवर तुम आओ, प्रभुवर तुम आओ, मेघा बोले धुन धुन। चंद्रमा का दर्पण चंपा और चंदन बिना देवकी नंदन कुछ भी ना भाए, कुछ भी ना भाए, मेघा बोले धुन धुन। चंदन का शोला भड़काए ज्वाला, गोविंद गोपाला मेरे घर तुम आओ, मेरे घर तुम आओ, मेघा बोले धुन धुन। कोयल सा न्यारा गीत तुम्हारा लागे ना प्यारा, मोहन की धुन में, मोहन की धुन में
मेघा बोले झुन झुन, हवा चले झुन झुन, लागी कान्हा की धुन। प्रभुवर तुम आओ, प्रभुवर तुम आओ, मेघा बोले झुन झुन, मेघा बोले झुन झुन, मेघा बोले झुन झुन। ओम नमः शिवाय। ये सब किसने किया? इतनी स्वच्छता, आंगन तो दर्पण की तरह चमक रहा है। ये पूजा पाठ करने वाला कौन हो सकता है? ये सब कौन कर रहा है दादा, और क्यों? तुम कौन हो? सामने आ जाओ। शीघ्र सामने नहीं आए तो ये सेवा स्वीकार नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए देवा। क्षमा क्षमा देवा, क्षमा। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए देवा। मैं आपका दास हूं, मुझे अपने चरणों में शरण दे दो। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? किस गांव से आए हो? सच्चिदानंद नाम है मेरा। सब कुछ त्याग कर आपके चरणों में सेवा करना चाहता हूं। त्याग कर? ऐसा क्या था जो त्याग कर आना पड़ा? कुछ नहीं, मुझे अपनी शरण में ले लो। बस रात 3 सेवा की अनुमति दे दो। दया करो प्रभु। तथास्तु देवा, मैं धन्य हो गया देवा, मैं धन्य हो गया। धर्माचार्य के वक्तव्य के कारण मैं बहुत विचलित हो गया ज्ञानदाता। वो धूर्त, कपटी
आपका बहुत अनादर करता है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करना क्या उसकी बुद्धिहीनता के लक्षण नहीं है? नहीं सोपान, वज्रभूषण जी हमारे लिए आदरणीय हैं और सदा आदरणीय रहेंगे। हाँ सोपान, आज हमारी प्रगति, हमारी उन्नति का सारा श्रेय वज्रभूषण जी को जाता है। जैसे नास्तिक ही सबसे बड़ा आस्तिक होता है, वैसे ही निंदक ही सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है। और वज्रभूषण जी जैसा हमारे परिवार का सच्चा मित्र और कोई नहीं। वज्रभूषण जी के कारण हमारे माता पिता को समाज से बहिष्कृत किया गया। यदि हमारे पिता समाज में रहते तो उत्सवों, सगे संबंधियों और कर्म कांडों में कालापव्य होता। हमें ईश्वर साधना का एकांत वज्रभूषण जी के कारण मिला। समाज की घृणा निंदा ने हमें आत्म केंद्रित किया। अध्ययन से साधना बनी। जाति बाह्य बहिष्कृत होने के कारण हमने सामाजिक तथा धार्मिक कुरीतियों का अध्ययन किया और अंततः ब्रह्म सचेतन तत्व। सोपान, वज्रभूषण जी ने हमें समाज से बहिष्कृत किया और उन्होंने हमें पैठण भेजकर सामाजिक और धार्मिक प्रतिष्ठा का अधिकार दिलाया। रावण के बिना क्या रामायण, दुर्योधन के बिना क्या महाभारत। मैं इसे दुष्ट वृत्ति नहीं, जागृत दृष्टि कहता हूं। हमारी निंदा से लोग हमें हमारी त्रुटियां बताते हैं जो अति आवश्यक हैं। जैसे आज वज्रभूषण जी ने कहा, हम लोग जयघोष में मगन हैं अथवा भजन कीर्तन से पेट पालने वाले साधु बन गए हैं। वज्रभूषण जी ने सत्य कहा सोपान, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है सोपान। हाँ ज्ञान, धर्म यानी अंधश्रद्धा, कर्मकांड यानी धर्म, इन पुरातन धार्मिक श्रृंखलाओं को तोड़कर हमें भागवत धर्म तथा मानवता धर्म का प्रचार करना है। आज से हम जन जागृति का व्रत लेते हैं। पुनः वज्रभूषण जी को प्रणाम करके यह कार्य प्रारंभ करते हैं। धन्य ज्ञानेश्वरा, धन्य। क्षमा 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 क्षमा, ज्ञानेश्वरा, इस मतिमंद को क्षमा करो, क्षमा करो। आचार्य जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ज्ञानेश्वरा, मैं अपनी नीचता और आपकी योग्यता जान चुका हूं। मुझे धर्माचार्य कहकर लज्जित मत करो। ये आत्मज्ञान की घड़ी है वज्रभूषण जी। आज मैं आपको आचार्य कह सकता हूं। आपके कारण, केवल आपके कारण हमारी उन्नति हुई आचार्य जी। मैं बड़ा राक्षस बन गया था। धर्मपरायण विठ्ठल को और पुत्री रुक्मिणी का वध करने वाला, जैसे ज्ञानी योगी सिद्ध बालकों को त्राहिमाम कराने वाला मैं नीच नराधम हूं। मुझे क्षमा करो निवृत्तिनाथ। देव, उस बालक को क्षमा कर दो। पश्चाताप ही पाप क्षालन होता है आचार्य जी। नहीं, पहले कहो क्षमा कर दी। अच्छा, क्षमा कर दी। लंकापुरी चलो और इस पति को स्वागत का अवसर दो।
हम आएंगे आचार्य, हम अवश्य आएंगे, किंतु अभी आज मैं सावध हो गया, धन्य धन्य हो गया। मैं कस्तूरी मृग की तरह पागल हो गया था। कस्तूरी की सुगंध मेरे पास थी और मैं उसे ब्रह्मांड में ढूंढता रहा। धन्य धन्य ज्ञानेश्वरा, धन्य धन्य धन्य। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर।